बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एजुकेशन इल्मुल तलीम क्लास 11वीं की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास हैं जी इसके अहम तरीन MCQs। और ये जी आपको सारे ही साल करवाते हैं, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है और इंशाल्लाह पेपर में भी इंशाल्लाह आपको जरूर आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास MCQs है जी, लफ्ज़ एजुकेशन ज़ुबान से ऐड किया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सभी का फायदा हो। तो पहला जी इसका आंसर है, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नंबर 2, बच्चे की अव्वलीन उस्ताज़ा होते हैं वालिदैन। नंबर 3, अमूमी तौर पर तलीम के असालीब हैं 3। नंबर 4, लफ्ज़ एजुकेशन कौन सी ज़ुबान से महूज़ है? लातीनी। नंबर 5, अगर तालिब इल्म किसी गरीब की मदद करता है तो ये डैश तब्दीली है, महाराती तब्दीली। नंबर 6, बच्चे की गैर रस्मी तलीम का आगाज हो जाता है पैदाइश से। नंबर 7, सुफ़ा का मदरसा वाक़या था मदीना में। उसके बाद जी नंबर 8 है, इंसान को आला दर्जे का हैवान करार देता है अरस्तु। नंबर 9, किस मुफक्किर ने तलीम को जिस्मानी व अखलाकी नौशनुमा का अमल करार दिया? अरस्तु। नंबर 10, तलीमी अमल की कामयाबी का दारोमदार मरहून मिन्नत है, मुअल्लम। नंबर 11, किरदार साजी का ताल्लुक है, महारती तब्दीली। नंबर 12, मुअल्लम बन जाओ या मुतअल्लम और तीसरी हालत इख्तियार ना करो, किसने फरमाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 13, फरिश्ते डैश के लिए अपने पर बचाते हैं, मुतअल्लम के लिए। नंबर 14, कायनात की हर चीज डैश के लिए दुआ करती है, मुअल्लम के लिए। नंबर 15, इंसान में मुअल्लम अव्वल तस्वर किए जाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये मुअल्लम और मुतअल्लम का वर्ड आ रहा है बार बार, तो मैं आपको बता दूं कि जो मुअल्लम होता है ना उसको उस्ताद कहते हैं। ये होते हैं जी उस्ताद। जो मुअल्लम होते हैं वो होते हैं उस्ताद, और जो मुतअल्लम होता है वो तालिब इल्म होता है। जिस मुतअल्लम सीखने वाला तालिब इल्म, ये आप याद रखें, आपको फायदा होगा इस चीज का। उसके बाद जी नंबर 16, लफ्ज़ एजुकेशन का मतलब है परवान चढ़ना। नंबर 17, पहली वही में तालीम से मुतल्लिक अल्फाज की तकरार की गई है 3। नंबर 16, तलीम को तमीरी हुदी और तकमील हुदी का जरिया डैश ने करार दिया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 19, माशरे में दो फर्द के मकाम का तयन करने के लिए डैश जरूरी है, तालीम। नंबर 20, इंसान डैश जवान है, समाजी। 21 इलम के मायने है, जानना। नंबर 22, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश में दार अरकम किया, मक्का। नंबर 23, तलीमी अमल में डैश को बहुत अहमियत हासिल है, मुअल्लम को, उस्ताद को यानी कि। नंबर 24, खुद शनासी के लिए खुदी का लफ्ज डैश ने इस्तेमाल किया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। नंबर 25, रस्मी तलीम डैश के जरिए दी जाती है, स्कूल के जरिए। रस्मी वो होती है जिसके लिए हम बाकायदा स्कूल जाते हैं। एक होती है नीम रस्मी, जो हम स्कूल तो नहीं जाते लेकिन प्राइवेट दाखिला भेज लेते हैं, घर में बैठ के पढ़ लेते हैं। और एक गैर रस्मी होती है जो हम घर गली मोहल्लों से सीखते हैं। नंबर 26, आदात और रवैयों की तश्कील से मुतल्लिक होता है, फरासती तब्दीली। नंबर 27, मुअल्लम मुतअल्लम का होता है, मुरब्बी। इनके उस्ताद शागिर्द का होता है, ये कह सकते हैं आप। नंबर 28, इस्लाम है दीन फितरत। नंबर 29, एजुकेयर के मैनी है प्रमाण चरना। नंबर 30, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने से पसंद किया जाने वाला लकब है, मुअल्लम। नंबर 31, अरस्तु एक फिलासफर था, यूनानी।
नंबर 32 डैश का ताल्लुक तसव्वुरात और मालूमात से है, वकूफ़ी तब्दीली। नंबर 33 अमले तालीम का सबसे अहम अंसर डैश है, मुतअल्लम। नंबर 34 लफ्ज़ एजुकेट का मायनी डैश है, इजहार करना। नंबर 35 डैश ने फरमाया तलीम हैर शर में तमीज़ करने का अमल है, शाह वलीउल्लाह। नंबर 36 इस्लामी तलीम के बुनियादी अनासर डैश हैं, 6। नंबर 37 वही इलाही का आगाज डैश से हुआ, इकरा। नंबर 38 एमए की तलीम है, पोस्ट ग्रेजुएशन। नंबर 39 डैश ने कहा तलीम में जिस्मानी व अखलाकी नौशनमा का अमल है, अरस्तु। नंबर 40 निज़ाम तलीम में डैश को अव्वलियत हासिल है, मकासद तलीम। नंबर 41 पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की तलीम का दौरानिया है, 4 साल। नंबर 42 पाकिस्तान में आम तलीम के कितने दर्जे हैं, 3। नंबर 43 एलिमेंट्री एजुकेशन का दौरानिया है, 8 साल। नंबर 44 पाकिस्तान में निज़ाम तलीम के मकासद को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, 4। नंबर 45 मकासद तलीम का तयन करता है निज़ाम तलीम। नंबर 46 पहली से 8वीं जमात तक तलीम को कहते हैं इब्तदाई तलीम। नंबर 47 बी एस एड में दाखिले के लिए बुनियादी तलीम है, FSC। उसके बाद जी नंबर 48 कौन सी डिग्री पेशा वराना नहीं है, BA। नंबर 49 तिब की तलीम डैश की ज़ेली शाह है, पेशा वराना तलीम। नंबर 50 कंप्यूटर ने इंसानी जिंदगी को बना दिया आसान आसान और मसरूफ। नंबर 41 तिब की तलीम का दौरानिया 10 साल है, 5। नंबर 52 डैश निज़ाम तलीम की रूह है, मकासद। नंबर 53 हलाल रोजी का ज्यादातर ताल्लुक डैश तलीम से है, रूहानी। नंबर 54 इस्लाम में तलीम का बुनियादी मकसद डैश है, रज़ा इलाही का असूल। नंबर 55 तजारती तलीम डैश में दी जाती है, बिजनेस कॉलेज। नंबर 56 बच्चे की अवलिन तलीमी दर्सगाह डैश होता है, घर। नंबर 57 कानून की तलीम का दौरानिया डैश साल है, 3 साल। नंबर 58 डैश को रूह इंसानी का सन्नत गर करार दिया गया है, मुअल्लम। नंबर 59 तिब की तलीम के लिए तलीमी मेयार डैश है, FSC। नंबर 60 डैश तमाम अनासर तलीम को आपस में मरबूत करता है या करते हैं, मुकासर तलीम। नंबर 61 तलीम के जरिए पैदा होने वाली तब्दीलियाँ डैश होती हैं, मुस्तकल। नंबर 62 निज़ाम तलीम माशरे में डैश का एहसास उजागर करता है, ये तमाम चीज़ें हैं जी। नंबर 63 तस्सीर कायनात के लिए ज़रूरी है, साइंसी इलम। नंबर 64 इस्लामी तलीम में इंसान को बनाती है, ये तमाम खुदशनास खुदाशनासी कायनात शनास। नंबर 65 जो आदमी इलम की तलाश करता है वो हालत सफ़र में होता है, हालत में होता है जहाल। नंबर 66 पूरे तलीमी निज़ाम को दुरुस्त सिमत फराहम करने में मदद देते हैं, मकासद तलीम। नंबर 67 आला तलीम की एक डिग्री का नाम है, MPhil। नंबर 68 तलीम का पहला दर्जा है, इब्तदाई। नंबर 69 तलीम का नजरियाती पहलू है, फलसफा। नंबर 70 खवास की तादाद है, 5, यानी कि हिस्से जो होती है सुनने की, सूंघने की, चखने की, ये वाली। नंबर 71 फलसफा की लफ्जी मानी है, हुब्बे दानिश। 72 फलसफा डैश तक रसाई का नाम है, हकीकत असलिया। नंबर 73 डैश राय इलम में शामिल है, ये अक्ल, वजदान, रवायात, ये तमाम है। नंबर 74 तसव्वुर हकीकत डैश का मौजू है, फलसफा। नंबर 75 इस्लाम के नज़दीक इंसान का मुकाम, खलीफातुल्लाह। नंबर 76 तलीम की बुनियादों में शामिल नहीं, कारोबारी बुनियादें। नंबर 77 तलीम का असल फ़ायदा क्या है, इल्मी और मजहबी। नंबर 78 इंसानी जहन और किरदार का मुताला कहलाता है, फलसफा। नंबर 79 तलीम पेशा डैश के ताबे होता है, माशरे के नजरिया हयात। नंबर 80 नज़्म ज़ब्त में पहला असूल है, वक्त की पाबंदी। नंबर 81 तहरीक किसी फर्द को डैश कैफियत का नाम है, दाखिली।
نمبر 82 اسلامی نقطہ نظر سے حقیقت اصلیہ ڈیش ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 83 ڈیش انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں علماء۔ نمبر 84 سب سے معتبر ذریعہ علم ہے وحی۔ نمبر 85 تعلیم کی بنیادیں ہیں 4۔ نمبر 86 قوموں کی ترقی کا تعلق ڈیش سے ہوتا ہے، یہ جمہوری ترقی، معاشی ترقی، تعلیمی ترقی، یعنی کہ ان تمام۔ نمبر 87 معاشرہ کے نظریہ حیات کا عملی پہلو ڈیش ہے تعلیم۔ نمبر 88 انسان اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے مادی علم۔ نمبر 89 فلسفہ زبان کا لفظ ہے یونانی۔ نمبر 90 اچھائی و برائی کے متعلق علم کو کہتے ہیں تصور حقیقت۔ نمبر 91 ڈیش فرد کی نوشنما پر اثر انداز ہوتے ہیں، توارث اور ماحول دونوں ہے یہ بھی۔ نمبر 92 قدرت قد و قامت جلد اور آنکھوں کا رنگ صفات ہیں توارثی۔ نمبر 93 بچے کی نوشنما اور بلیدگی کے وراثتی اصول ہیں، یہ تمام ہے۔ نمبر 94 اوس بچے کا مقیاس ذہانت ہوتا ہے 90 سے 109۔ نمبر 95 اعضاء کی کارکردگی اور ان کے باہمی ربط میں تبدیلی کے عمل کو کہتے ہیں بلیدگی۔ نمبر 96 نوشنما ایک عمل ہے مربوط۔ نمبر 97 کن ذہن بچوں کو مقیاس ذہانت ہوتا ہے 80 to 89، یعنی کہ 80 to 99 الفاظ ہوتے ہیں یاد کرنے کی، یہ ان کی صلاحیت۔ نمبر 98 بچے کی نوشنما میں کتنے عوامل ہیں 2۔ نمبر 99 پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم تقسیم کیے گئے ہیں 4 اقسام۔ نمبر 140 یا اس سے زیادہ مقاصد ذہانت ڈیش بچوں کا ہوتا ہے 3۔ نمبر 101 اعضاء کی کارکردگی اور ان کے باہمی ربط میں تبدیلی کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں نوشنما۔ نمبر 2 توارث کے اصول ڈیش ہیں 3۔ 103 بچے کے سب سے پہلے استاد اس کے ڈیش ہوتے ہیں والدین۔ نمبر 104 ذہین بچوں کا مقیاس ذہانت ہوتا ہے 110 تا 139۔ نمبر 105 توارث کی اکائی کہلاتی ہے جینز۔ نمبر 106 مقیاس ذہانت کے فارمولے سے ڈیش فرمائش کی جاتی ہے ذہانت۔ نمبر 103 جبلی فعل کو سرانجام دینے کی صلاحیت ہے پختگی۔ نمبر 108 ایک انسانی تخمی خلیے میں کروموسومز کے جوڑے ہوتے ہیں 23۔ ڈی این اے شاید یہ تخمی کا مطلب تہم سنا ہوگا آپ نے۔ 109 بچے کئی الفاظ سے اپنے والدین کے مشابہ ہوتے ہیں کہلاتا ہے اصول مشابہت۔ 110 نوشنما کا عمل ہے منظم۔ 111 جسم میں مقداری اضافے کو کہتے ہیں بلیدگی۔ 112 تھارن ڈائک کے قوانین تعلم کی تعداد ہے 3۔ 113 تعلم کی شرائط میں ڈیش عمل نہیں توارث۔ نمبر 114 کلاسیکی تشرید کا نظریہ تعلم کس نے پیش کیا پاولوف۔ 115 قوانین تعلم میں شامل نہیں قانون ترمیم۔ نمبر 116 معاشرے کو منضبط کرنے کا عمل کہلاتا ہے تعلم۔ 117 نظریہ ربط ڈیش نے پیش کیا تھارن ڈائک۔ 118 تعلم بذریعہ صحیح و خطا کی مثال ڈیش ہے بائسیکل چلانا۔ 119 تعلم کا سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ تعلم بذریعہ ڈیش ہے صحیح و خطا۔ 120 رابرٹ گانے کا تعلق ڈیش سے تھا وقوفی نظریہ سے۔ 121 وقوفی نظریہ تعلم کا حامی تھا کوہلر۔ 122 بچہ بولنا اور دوڑنا سیکھتا ہے تقلید یعنی کہ نقل کر کے۔ نمبر 123 تعلم کے طریقے ہیں 4۔ 124 کسی بھی کام کرنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے محرک۔ نمبر 125 توجہ ایک ڈیش کیفیت ہے ذہنی۔ 126 تعلم بذریعہ صحیح و خطا کا تعلق ہے تعلم کے ذریعے کے طریقے سے۔ 127 معاشرے کے نظریہ حیات و ثقافت کی منتقلی کا کام کون کرتا ہے مدرسہ۔
128 दुनिया का सबसे पहला मुआशरा किस नजरिया हयात की बुनियाद पर कायम हुआ? इस्लामी। 129 लोगों का ऐसा ग्रोह जो एक ही मुकाम पर रहायश पजीर होकर आता है, कम्युनिटी। 130 कम्युनिटी एक डैश इकाई है, मुआशरे की। 131 कम्युनिटी अपनी जरूरत में डैश होती है, खुद कफील। 132 मुआशरा मुआशरत से बना है, जिसके मानी हैं मिलजुल कर जिंदगी गुजारना। 133 कम्युनिटी की मुख्तलिफ सूरतें हैं, कुंबे और कबीले। 134 कम्युनिटी की मिसाल है गांव। 135 मुआशरा अपने मकासद के असूल के लिए डैश को इस्तेमाल करता है, अफराद। 136 इंसानी शऊर और जहन के मसाइल के हल के लिए रहनुमाई कहलाती है, नफसियाती। 137 गैर रस्मी अंदाज में रहनुमाई का फरीदा कौन अदा करता है, वालदैन। 138 इख्तियारी मशावरत का दूसरा नाम है बरहमल मशावरत। नंबर 139 मिशाल को डैश मुशावरों में जज्बात के इजहार की आज़ादी हासिल होती है, गैर हदायती। उसके बाद जी 140 हर नोयत की रहनुमाई दरअसल होती है, नफसियाती। नंबर 141 ग्रोही मशावरत में बुनियादी अहमियत दी जाती है, ग्रोह की साथ व हुज्जत। नंबर 142 जज्बाती मसाइल के लिए डैश दरकार है, नफसियाती रहनुमाई। नंबर 143 तवारत से मुराद वो तमाम सिफात हैं जो बच्चा डैश से हासिल करता है, अपाइदाद। 144 कुन जहन बच्चों को डैश मशावरत दरकार होती है, हदायती। 145 हदायती मशावरत में डैश ज्यादा अहम है, मशीर। 146 रहनुमाई के लघवी मानी है, रास्ते की निशानदही। 147 अदम मुताबिक के मसाइल से मुतल्लक रहनुमाई है, नफसियाती। 148 गैर हदायती मशावरत का आगाज हुआ, कार्ल रॉजर्स। 149 तुलबा में रहनुमाई की अमूमन इकसाम होती है, ये तलीमी, नफसियाती, मुआशरती, ये तमाम है जी। 150 मशवरा लेने वाला बंदा कहलाता है, मशार। और जो मशवरा देता है वो मशीर होता है। कम सुन बच्चों को मशावरत दी जाती है, हदायती मशावरत। नेक्स्ट ये 152 क्यास करना या अमूमी हिसाब लगाना कहलाता है, तखमीन। तखमीना लगाना यानी कि। 153 तलीमी जायजा की जिहतें हैं, 3। 154 पैमाइश जायजे का डैश पहलू है, मकदारी। 155 निसाबी जायजा का रस्मी तरीका है, तहरीरी आजमाइशी। 156 तखमीन एक तर्ज अमल है जिसमें हर वक्त बरहमल और बरजस्ता अंदाजे लगाए जाते हैं, नॉर्मन। ये है जी नॉर्मन ग्रोवन लंड। 157 जायजा एक अमल है, मसलसल। 158 तलीमी जायजे के जरिए डैश अपनी तदरीस का अंदाजा कर सकते हैं, मुअल्लम। 159 नसाब साइजी का अमल मसलसल और डैश है, दायरी। नसाबी अमल का तीसरा जुजू, तरीका तदरीस। 161 तलीमी जायजे के जरिए डैश अपनी तदरीस का अंदाजा कर सकते हैं, मुअल्लम और मुतल्लम। नंबर 162 हर नोयत की रहनुमाई दरअसल होती है, मुआशरती रहनुमाई। नंबर 163 किसी एक मजमून की तफसील डैश कराती है, कोर्स। 164 हदायती मशावरत का बानी डैश है, विलियमसन। 165 टेक्स्ट बुक बोर्ड डैश में कायम हुआ, 1962 में। 166 नसाब के अनासर हैं, 4। 167 नसाब के डैश पर इज़ा हैं, 4। 168 डैश ने कहा कि नसाब स्कूल की तमाम सरगर्मियों का अहाता करता है, मैट। 169 जायजे के अमूमी मायनी है, जांच पड़ताल। 170 किसी मजमून के उन्वान को ऐसी फहरिस्त जो खारजी इम्तहान के लिए तैयार हो, सिलेबस। 171 रसूल इलम का मौसर जरिया, दरसी कुतब। 172 पाकिस्तान में दरसी कुतब के लिए सरकारी सतह पर कायम है, टेक्स्ट बुक बोर्ड। 173 1962 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में दरसी कुतब की इशाअत के लिए कायम हुए, टेक्स्ट बुक बोर्ड। और 174 जी निसाब के लफ्जी मानी है, रास्ता। और लास्ट वाला जी 175वां सवालात का मजमुआ कहलाता है, आजमाइश। देखिए हमारे पास एमसीक्यू तो हो गए और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत हुई है आपके लिए, इसको आपने
اچھے سے یاد کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔